नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी एलटी ग्रेड, या सिंपल कह सकता हूँ जीआईसी की परीक्षाएं, या एलटी ग्रेड से अतिरिक्त कह सकता हूँ कि आपकी टीजीटी पीजीटी से संबंधित, आपकी हिंदी से प्रश्न पत्र से संबंधित आपका हिंदी गद्य की नवीन विधाएं लेकर आया हूँ। यह जो आपकी विधाएं हैं, यानी कि जो रचना है, वो आपकी हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जिसके अंतर्गत मैं आपको इस वीडियो में 50 प्लस एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि आपकी एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वो आपकी 6 दिसंबर, साथ ही 7 दिसंबर और 21 दिसंबर को होना प्रस्तावित हुई है। शेष आपकी ये फर्स्ट जो फेज़ में है वो आपके इस सेकंड में है। शेष जो आपकी परीक्षाएं हैं वो आपकी 17 जनवरी 2026, 18 जनवरी और 24 जनवरी और 25 जनवरी को होना प्रस्तावित हुई है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हमारी जो हिंदी की परीक्षा है वो कब होने वाली है एल टी ग्रेड की। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एल टी ग्रेड की आपकी 6 दिसंबर को होने वाली है हिंदी की परीक्षा है। यह आपका जो टॉपिक है उसी में से आपका एक भाग है, हिंदी गद्य की नवीन विधाएं हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनेंगे आपको। यदि कोई हमारे साथ ये शुरू से लेके एंड तक बने रहता है वीडियो के साथ, तो मैं 100% कह रहा हूँ उसके काफ़ी प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। और यदि किसी बच्चे ने आपका पढ़ लिया है उसके लिए एमसीक्यू यह वीडियो काफ़ी लाभदायक रहेगी। ठीक है। और यह जरूरी नहीं है यह आपके एल टी ग्रेड के साथ और किसी के लिए महत्वपूर्ण ना हो। यह आपकी एल टी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, साथ ही मैं कह सकता हूँ ये आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, खासतौर ये सभी ऑल वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो कार्यरत रहेगी। क्योंकि इस वीडियो में से आपके हर प्रश्न, जहां आपकी हिंदी पूछी जाती है वहां आपका यहां से एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। लेकिन एल टी ग्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। ठीक है। यहाँ आपके 50 प्लस एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट अवश्य लेके आएंगे। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो पहला ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण दे दिया गया है आपका। क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधाएं हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, तो रचना की विधाएं किसकी है इसमें भी पूछ लिया है। क्या है पहली बात तो ये पूछ लिया है, डायरी। ठीक है। गद्य गीत, आत्मकथा या संस्मरण। काफ़ी बच्चों कहेंगे कि हाँ विधा है, तो ये आखिर है क्या। तो मैं बता दूं यह है आपकी क्या है, आत्मकथा है। आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, आत्मकथा है जो स्वयं के ऊपर लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा या रांगे राघव या महादेवी वर्मा। तो इसके हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, अर्थात दूसरे का फर्स्ट ऑप्शन एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, और यह सारे प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में, हर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आप ये मत देखना कि आपके प्रश्न कहीं से उठा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप इनके साइड से देख सकते हो, हर साइड प्रश्न के आगे कुछ ना कुछ सन लिखी हुई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2006, 12, 2016, 2018 माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्य पुस्तक में पूछा गया है। जो भी है ये यहाँ से देखने को पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आखिरी चट्टान की रचना विधि है यात्राव्रत, आत्मकथा या रिपोर्टार्च या कहानी। तो ये क्या है आपकी, यात्राव्रत है, आखिरी चट्टान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। आलोचनात्मक कृति या साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक है। कौन है, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एकदम सही है। और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, फिफ्थ क्या कहता है आपका, संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख जले। सेकंड ऑप्शन है आपके बाजे पायलिया के घुंघरू। फिर है अरे यायावर रहेगा याद। फिर है तब की बात और थी। यह संस्मरण विधा किसकी है। तो यह आपका दीप जले शंख जले, पांचवें का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्या कहता है, आवारा मसीहा के लेखक है
इस प्रश्न को आप लिख लें कि आवारा मसीहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये रचना है। ये काफ़ी बार हर परीक्षा में, खासतौर आपकी एसएससी या पुलिस की परीक्षाओं में काफ़ी बार देखने को मिली है। तो मैं बता दूं कि आवारा मसीहा यह आपकी विष्णु प्रभाकर की है। किसकी? विष्णु प्रभाकर की, एकदम सही है आवारा मसीहा। कुछ याद करें या न करें, इसको याद करते जाना कि विष्णु प्रभाकर की जो रचना है वो आवारा मसीहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये 2012, 16 और 2018 और 2019 में भी पूछी गई है। विगत वर्षों के अंतर्गत भी है, हर किसी न किसी परीक्षाओं के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। पथ के साथ ही किसकी विधा की रचना है? नाटक, रेखा चित्र, यात्रावृत्त या संस्मरण? तो 7th की बात करूँ तो उसका संस्मरण एकदम सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, फिर है बाबू गुलाब राय, फिर यशपाल, फिर है राहुल सांकृत्यायन। देखो मैं बता दूं कि आपको ज़्यादातर यात्रा से संबंधित काफ़ी बार मैं बता दूं, जो सही जाती है वो राहुल सांकृत्यायन की सही जाती है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, जितने भी यात्रा से सह संबंधित है वो रचनाएं, वो ज़्यादातर, अधिकतर मैं ये नहीं कहूँगा, ये सारी ही अधिकतर जो आपकी आत्मकथा है वो राहुल सांकृत्यायन से काफ़ी संबंध रखती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा मंत्र रचना है। ठीक है, 9th का देखिएगा। डॉक्टर नागेंद्र, राहुल सांकृत्यायन की, यहाँ मत लगा दो, मैंने बोला अधिकतर। फिर है सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अयज्ञ, रामवृक्ष वैनपुरी। तो 9th की मैं बात करूँ तो आपका सी ऑप्शन सही है, सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अयज्ञ। कभी कभी परीक्षा में क्या पूछता है कि अयज्ञ नाम दे देता है, सिंपल आपका अयज्ञ, फिर कहता है इनका संपूर्ण नाम क्या है, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है, तो यह छांटना होता है। तो इसका मैं बता दूं, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। ठीक है, यह भी ध्यान करें। काफ़ी बार शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत यह पूछ लेता है कि आखिरकार सांकृत्यायन किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सांकृत्यायन देखो, दे सकते हो आप डिस्प्ले पर, जैसे इस प्रकार से, कि इस प्रकार से यह वर्णित किया गया है सांकृत्यायन। अगला प्रश्न नंबर 10, नीड का निर्माण फिर आत्मकथा है अथवा नीड का निर्माण फिर आत्म और फिर किसकी कृति है? अयज्ञ की, हरिवंश परसाई की, या हरिवंश राय बच्चन की, या डॉक्टर देवराज की? तो कोई एक साथ दिया है हरिवंश परसाई, एक साथ दिया है हरिवंश राय बच्चन, दोनों ही आपके अलग अलग हैं। 10 की बात करूं तो इसकी हरिवंश राय बच्चन की है। वर्तमान में आपके अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन, तो ये उन्हीं की आपकी कृति है या आत्मकथा है। ठीक है, यह 2025 में भी पूछा गया प्रश्न है। अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में यह कॉन्टिन्यूसली पूछा गया है, करंट से भी संबंध रखता है, 2025 में भी पूछा गया। अगला, यशपाल की आत्मकथा है मेरी असफलताएं, कल्याण पथ पर का पथिक, मेरी आत्मकथा, या सिंहावलोकन। 11th की बात करूँ तो आपका 10 ऑप्शन, 4th ऑप्शन सही है, सिंहावलोकन। अगला 12वां, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है अंतराल, त्रिकुंस और त्रिशंकु, या तट की खोज, या वागधारा। 12 की बात करूँ तो आपका डी ऑप्शन सही है, वागधारा। अगला, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है यात्रावृत्त, संस्मरण, आत्मकथा, या रेखा चित्र। 13 की मैं बात करता हूँ तो आपका आत्मकथा इसका एकदम सही है। अगला 14 ऑप्शन देखिएगा, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? नीरजा, स्मृति की रेखा है, जयसंधि, या आधे अधूरे। तो 14 की बात करता हूँ तो इसकी स्मृति की रेखाएं एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिएगा 15, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है इसको, आप देख सकते हैं 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं सरदार पूर सिंह, सदल मिश्र, या शमशेर बहादुर सिंह, या राहुल सांकृत्यायन। 15 की मैं बात करता हूं तो आपका यहाँ पर सटीक आंसर है वो शमशेर बहादुर सिंह, एकदम सही है। यानी कि डायरी विधा के जो आपके लेखक हैं वो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? निबंध, आलोचना,
उपन्यास या संस्मरण। तो इसका आलोचना एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता या लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि घुमक्कड़ शास्त्र के आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, नोट कर लेना से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, राहुल सांकृत्यायन। यानी कि घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचयिता है वो राहुल सांकृत्यायन है, ना कि डॉक्टर नागेंद्र और विद्यानिवास मिश्र और वृंदावन लाल मिश्र, यह नहीं है। ठीक है, डॉक्टर इनके हैं राहुल सांकृत्यायन। ये 2011 और 2024 में दोनों में पूछा गया है। अगला क्या कहता है आपका, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा की दृष्टि से है? कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास या रिपोर्ताज। तो 18 की बात करूँ तो उसका रिपोर्ताज एकदम सही है। अगला, आवारा मसीहा। देखो अभी आवारा मसीहा की मैं बात करूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। इसने पूछा है ये रचना विधा आखिर है क्या? उपन्यास, जीवनी, नाटक, निबंध। 19 की बात करता हूँ तो यह आपका जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताना यदि आवारा मसीहा जीवनी है तो ये विधा जो किस व्यक्ति के द्वारा रचित है, यानी किस लेखक ने इसको लिखा है, ये आप लोग कमेंट में अवश्य करके लिखाएं। बताएं कि आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं यह वीडियो वर्तमान में एलटी ग्रेड से संबंधित है, लेकिन यूपी टेट से तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यानी कि यूपी टेट वाले तो यह वीडियो देखते जाना कि यह यूपी टेट के लिए, पुलिस के लिए, जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेषकर तो एलटी ग्रेड के लिए भी। और ठीक है, अगला आ गया, निम्नलिखित में से जीवनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं? चिंतामणि, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र। तो इसकी मैं बात करता हूं तो इसका आवारा मसीहा है, अभी जस्ट वो पूछा है। अगला 21, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं? घनश्याम दास बिड़ला, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह या बच्चन। 21 की बात करता हूं तो आपका घनश्याम दास बिड़ला एकदम करेक्ट है। अगला 22, बंगाल का अकाल की विधा है? डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज या भेंटवार्ता। 22 की मैं बात करता हूं तो इसका एकदम सटीक आंसर आपका सी ऑप्शन है, रिपोर्ताज। नेक्स्ट, दीप जले शंख जले के लेखक है? अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर बताया था ये आखिर है क्या। पहला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अयज्ञ अमृत राय, फिर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो 23 की मैं बात करता हूँ तो उसका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर एकदम सटीक आंसर है। अगला 24, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत करती है? रामरच वैनीपुरी की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, मोहन राकेश की या वासुदेव शरण अग्रवाल की। 24 की तो इसका रामरच वैनीपुरी एकदम सटीक आंसर है। अगला, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? कहानी, जीवनी, उपन्यास या रेखाचित्र। ठीक है, तो ये आपकी जीवनी के अंतर्गत आती है, सेकंड ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पात्र के संकलनकर्ता अर्थात प्रकाशक हैं? तो इसमें दिया है पहला बनारस चतुर्वेदी, वियोगी हरि या महात्मा मुंशीराम या हरिवंश राय बच्चन। तो 26 की मैं बात करता हूं तो इसका बी ऑप्शन सही है, वियोगी हरि। अगला, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड का निर्माण फिर या शिखर से सागर तक। तो 27 का सी ऑप्शन सही है, नीड का निर्माण फिर। अगला, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरयू पार यात्रा जो लिखा गया है वो यात्रा प्रथम वृत्तांत आखिर किसके द्वारा लिखा गया है, इसमें यह पूछा गया है। तो इसमें पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र या महादेवी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंद द्वारा या राहुल सांकृत्य द्वारा। अब देखो यहाँ यात्रा वृत्तांत से संबंधित तो मैंने बताया था ये राहुल सांकृत्य से होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ राहुल सांकृत्य सही नहीं है, यहाँ आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, अर्थात 28 का ए ऑप्शन एकदम सही है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की और कृति की बात करूँ तो कौन कौन सी हैं? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रताप, प्रेम तरंग या भारत वृत्व या विजयवल्लरी या उर्दू का स्यापा या बंदर सभा। यह सारी कृति किसकी हैं? आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, और इन्हीं के द्वारा सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये आप लोग जान लें। अगला प्रश्न,
कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2009, 2014, 2018, 2019, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। महादेवी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलाब राय या कमलेश्वर। तो इसका मैं बात करता हूं तो बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, तो सारे में आपके समझ इंपॉर्टेंट लिखा आया हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती या राय कृष्ण। तो इसका बी ऑप्शन सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर है हंस पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र। फिर है द्विजेंद्र नाथ। तो 31 की बात करता हूं तो आपका सी ऑप्शन सही है, प्रेमचंद्र। अगला, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं 2009, 2012 और 14, 17, 19, 24 और 24 में भी पूछा गया है। अर्थात अथवा ब्राह्मण पत्र का संपादक किया गया था बालकृष्ण भट्ट द्वारा या राधा चरण गोस्वामी या प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा या पंडित लल्लू लाल के द्वारा। तो 32 की बात करता हूं तो इसका सी ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। अगला, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा या सरस्वती। तो इसकी आपका मर्यादा एकदम सटीक आंसर है। अगला, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृंत या उपन्यास। तो 34 की मैं बात करता हूं तो इसकी जो सटीक आंसर है वो यात्रा वृत्तांत एकदम सटीक है। अगला, 35 बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत या साहित्य संदेश। बताइएगा। 35 की मैं बात करता हूं तो इसका बी ऑप्शन सही है, हिंदी प्रदीप। अगला, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या अयज्ञ। ठीक है, तो इसका महादेवी प्रसाद द्विवेदी एकदम सही है। 36 का खा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्या कहता है 37, मेरी असफलताएं रचना की विधा है, अथवा इसने करके पूछ लिया है फिर पुनः गुलाब राय की रचनाएं मेरी असफलताएं की विधाएं हैं, फिर अथवा कह दिया है मेरी असफलताएं किस विधाएं की रचनाएं हैं। ठीक है, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या संस्मरण। ठीक है, तो ये किससे संबंध रखती हैं, आपकी आत्मकथा से संबंध रखती हैं, जो अपने स्वयं के बारे में लिखी जाती है। अगला पूछ लिया इसने मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार हैं। देखो यहाँ क्या है, आत्मकथा है, लेकिन यहाँ पूछते हैं रचनाकार, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसकी है, श्याम सुंदर दास की, बाबू गुलाब राय की या हरिवंश राय की या वृंदालाल वर्मा जी की। तो 38 का आपकी मैं बात करता हूँ तो खा ऑप्शन सही है, बाबू गुलाब राय के। यानी कि मेरी असफलताएं जो आत्मकथा के जो रचनाकार हैं वो बाबू गुलाब राय एकदम सटीक है। अगला, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, तो फिर अब इसमें क्वेश्चन घुमा के इसने फिर से पूछ लिया है। तो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनते वहीं से हैं। तो कौन सी है इसकी आत्मकथा, मेरी असफलताएं। अभी जस्ट बताया 2 प्रश्नों में आपका वही पूछा गया है, एक ही प्रश्न से संबंधित। तो सिंपल है, आपकी मेरी असफलताएं आपकी बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अगला 40, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। पहला है आनंद कादम्बनी या कवि वचन सुधा का, फिर हंस, धर्मयुग या दिनमान। 40 की बात करता हूं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, आनंद कादम्बनी या कवि वचन सुधा की। अगला, कबीर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या विधान निवास मिश्र। 41 की बात करता हूं तो इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी एकदम सटीक आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन पत्रकार नहीं है, इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती या आनंद कादम्बनी। यानी कि इसमें 3 पत्रिका हैं, एक नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सी नहीं है आपकी, भारत दुर्दशा, शेष आपकी इंदु, सरस्वती, आनंद कादम्बनी, यह आपकी पत्रिका है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, मर्यादा पत्रिका का संपादन किया गया जयशंकर प्रसाद ने, संपूर्णानंद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या अयज्ञ ने। तो किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। अगला, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से या दिल्ली से। तो यह होता था इलाहाबाद से, अर्थात प्रयागराज से। तो हिंदी प्रदीप के पत्र का जो संपादन किया गया है
वो इलाहाबाद के से किया गया है। ठीक है, अगला, हिंदी प्रदीप के लेखक हैं, अथवा इसने करके पूछ लिया गया है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमंगन के द्वारा, या ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा, या राजा शिव प्रसाद के द्वारा? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, 45 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, बालाबोधनी पत्रिका के संपादक हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, या काशीनाथ खत्री? 46 की, तो इसका बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो किस युग से संबंध रखते हैं आपका? भक्ति काल से, रीति काल से, आधुनिक काल से, वीरगाथा काल से, या भारतेंदु युग से, या द्विवेदी युग से, छायावादी युग से? आखिर किस युग से यह सह संबंध रखते हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? अथवा करके इसने फिर से पूछ लिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, कब बने थे? 1901, 1902, 1903 या 1904? तो ये आपका 1903 में बने थे, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सटीक है। अगला, साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है? इंदु, मर्यादा, माधुरी या सरस्वती? तो कौन जाने आते हैं आपके? सरस्वती जाने आते हैं। अगला, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक है? 2016 और 2024 और 2025 दोनों में पूछा गया है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख लेना। तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या रामवृक्ष वैनीपुरी? तो 49 की बात करता हूँ तो इसका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर एकदम सटीक आंसर है, यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ही किस चीज़ के पत्रिका के संपादक हैं? आपके ज्ञानोदय के। अगला, क्या कहता है आपका? डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुस्तक और पुरस्कार प्राप्त हुआ? गणेश पर, फिर चंदीलास पर, फिर समाजवाद पर, आर्य का आदि देश पर? तो 50 प्रश्न की मैं बात करता हूँ 50 की, तो इसका जो सटीक आंसर है वो समाजवाद एकदम सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र, कैसा मेरा आध्यात्मिक सफ़र, इस पुस्तक के लेखक है? कौन है आपके? 51 की मैं बात करता हूँ। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जैनेंद्र कुमार, या एक है? तो इसका 51 प्रश्न का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र पुस्तक के लेखक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ आपके 50 प्लस प्रश्न हो चुके हैं। कितने? 50 प्लस प्रश्न हो चुके हैं, अर्थात 51 प्रश्न करा दिए हैं। यहाँ से आपके परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, एल टिकट वाले जो पेपर के आने वाले हैं उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। आपका पेपर 6 दिसंबर को है, अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। आप अपनी जिसने देखो, अब तो आपका रिवीजन चलेगा, जिसने पढ़ लिया है वो आप रिवीजन कर सकते हो आप इस वीडियो से। अगर आप चाहोगे तो मैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास भी ले आऊँगा, यानी कि अगर आप चाहते हो तो एक बार एक कमेंट में आप अवश्य बता दो कि हिंदी काव्य साहित्य का विकास आपको यदि शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी टुकड़ों में पढ़ना है, तो मैं आपके समक्ष ले आऊँगा और उससे काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगी, यानी कि आप काफ़ी सहायता मिलेगी आपको। तो इसलिए आप अगर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में हमें से बताएं। और साथ ही मैं कह सकता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें, एल टिकट वाले जो भी है, या ऑल वनडे एग्जाम वाले, पुलिस वाले और यूपी टेट वाले, और उनको शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें आप लोग। एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।